हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल बेबी जीआईएस। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर आपके पास डिफरेंट रास्टर लेयर्स हैं और आप उनको किसी भी मॉडल में डाटा इनपुट के तौर पर यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप इनकी ज्योमेट्री और इनकी शेप किस तरीके से मैच कर सकते हैं। समटाइम्स हमारे पास इस तरह से होता है कि आपके पास डिफरेंट रास्टर लेयर्स होती हैं, लेकिन जब आप कोई भी अपना मॉडल रन करने के लिए इसको इनपुट के तौर पर देते हैं, तो वहाँ पर एक एरर जनरेट होता है कि आपकी ज्योमेट्री या आपकी जो रास्टर शेप है वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रही। और अगर ऐसा कोई एरर आपको काज होता है, तो आपको ये सारी लेयर्स की ज्योमेट्री को मैच करना होता है और इसी तरह इसकी शेप को भी। ज्योमेट्रिक शेप मीन्स कि आपके नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। आपकी अगर मैं इस रास्टर लेयर को ओपन कर लूँ और मैं यहाँ पर आपको अगर शो करवा दूँ कि आपके नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज़ ये आपके मैच होने चाहिए, सारी लेयर्स के एक जैसे होने चाहिए। इसी तरह सेल साइज़ आपका सेम होना चाहिए, आपका नंबर ऑफ बैंड्स आपके सेम होने चाहिए। अनकम्प्रेस्ड साइज़ है। इसी तरह यस, एक चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी पिक्सल टाइप होती है। समटाइम्स आपकी एक लेयर अनसाइंड इंटीजर्स में होती है और दूसरी लेयर आपकी फ्लोटिंग पॉइंट में होती है। तो अगर इस तरह का कोई भी इशू आएगा तो वो आप की मॉडल रनिंग में प्रॉब्लम काज करेगा। यस, नो डाटा वैल्यू भी आपकी सेम होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास एक्सटेंट है। एक्सटेंट का मैच होना बहुत क्रूशियल है कि आपकी जो यहाँ पर एक एक नंबर आपकी सारी लेयर्स का सेम होना ज़रूरी है। मोस्टली जो यूज़र्स हैं वो क्या करते हैं कि वो सिर्फ अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम मैच कर लेते हैं और बाकी चीज़ों का वो ख्याल नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी वो अपनी लेयर्स को के ऊपर मॉडल रन करते हैं या अपनी लेयर्स को एज एन इनपुट देते हैं, तो उसमें वो इस चीज़ पे परेशान होते हैं कि हमारा स्पेशल रेफरेंस सिस्टम तो सबका सेम है, तो फिर ये एरर्स क्यों जनरेट हो रहे हैं। तो वो एरर इस वजह से ही जनरेट होते हैं कि आपका ऑल्दो स्पेशल रेफरेंस सिस्टम सिमिलर है, मैच्ड है, लेकिन आपकी बाकी कोई ना कोई चीज़ जो है वो आपकी अनमैच्ड है। यहाँ पर आप देखें, यस, आपका डेटम सेम हो, ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें आपकी मैच होना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखें, एक लेयर है मेरे पास एस्पेक्ट की जिसके कॉलम्स और रोज़ 15119 है और रोज़ इसकी हैं 17,686। इसी तरीके से इसका जो पिक्सल टाइप है वो फ्लोटिंग पॉइंट है। अगर मैं आपको दूसरी लेयर का दिखाऊं, आप इसके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को देखें और इसकी पिक्सल टाइप को ख्याल में रखें। दूसरी लेयर का चेक करवाऊं जो कि टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए, इसके नंबर ऑफ कॉलम जस्ट 252 है एंड 295 है बिकॉज ऑफ पिक्सल टाइप विच इज़ अनसाइंड इंटीजर। आपकी प्रीवियस लेयर में ये फ्लोटिंग पॉइंट था और ये आपके 15,119 आपके कॉलम्स थे और इसी तरीके से आपके रोज़ भी आपके डिफरेंट थी। तो अब आपको ये सारी चीज़ें सेम करने की ज़रूरत होती है ताकि आपके मॉडल की रनिंग के ऊपर, उसकी प्रोसेसिंग के ऊपर आपका किसी भी तरह का कोई भी एरर्स जो है वो काज ना करे। एनीवेज, मैं अब इसको ऑफ करती हूँ। इसी तरीके से आपको यहाँ पर तीसरी लेयर दिखा देती हूँ। तीसरी लेयर के भी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स डिफरेंट है, ऑल्दो इसका पिक्सल टाइप सेम है लेकिन इसका नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट है। और इसी तरीके से आप इसका देख सकते हैं कि सेल साइज़ भी, यस, यहाँ पे इसका सेल साइज़ भी डिफरेंट है। हमारी एस्पेक्ट की लेयर का सेल साइज़ 30 था। अच्छा, इसमें और इसी तरीके से आपकी बाकी जो है एक्सटेंट, ये भी डिफरेंट है इसकी। तो हमें इन सारी चीज़ों को मैच करना है। अब इस प्रोसेस में सबसे पहले एक चीज़ का आपको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको एक लेयर जो है वो आपको एज अ रेफरेंस सेट करनी होती है, जिसके रेफरेंस के तौर पर, जिसको यूज़ करके आप अपनी बाकी की सारी लेयर्स को मैच कर लें। और ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो यूज़र हैं वो पहली दफ़ा एस्पेक्ट को एज अ रेफरेंस यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद जब दूसरी लेयर को वो इसके साथ सेट करते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो फिर दूसरी लेयर को रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपने जो स्टार्ट में एक रेफरेंस सेट कर लिया है इस लेयर का, तो आपने बाकी सारी लेयर्स को वन बाय वन इसी रेफरेंस से आपने सेट करना है ताकि किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन आपके प्रोसेस में ना आए। एनीवेज, वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। आपको क्या करना है, जस्ट सिंपल आपने यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाकर पहले एक चीज़ का ख्याल करें, अगर आपकी पिक्सल टाइप डिफरेंट है,
पिक्सल टाइप अगर आपकी, सबसे पहले आपको ये सेट करनी है। अगर आपकी पिक्सल टाइप डिफरेंट है तो आपके नंबर ऑफ़ कॉलम्स और रोज़ डेफिनेटली डिफरेंट होंगे। तो पहले आप पिक्सल टाइप को आप चेंज कर लें और उसके बाद हम अगली चीज़ों की तरफ मूव करेंगे। आप यहाँ पर लिखें टू फ्लॉट, क्योंकि हमने जो अनसाइंड इंटीजर है हमने उसको फ्लॉट में लेकर जाना है। तो यहाँ पर एक टूल है फ्लॉट इन स्पेशल एनालिस्ट। यहाँ पर आप अपनी जिस लेयर को सेट करना चाह रहे हैं इनपुट वो दें। ओके, अब यहाँ पर आपके पास अच्छा, एक चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि आउटपुट रास्टर में जब आप अपना आउटपुट रास्टर, ऑल दो इन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप अपना पाथ चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि समटाइम्स आप क्या होता है आपके साथ कि जब आप पाथ चेंज करते हैं तो वो एरर या कोई इस तरीके से कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देता है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि जो पाथ आपका बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा हो आप उसी को रहने दें, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट के अंदर एरर ज़्यादा जनरेट नहीं होता। तो आप सिर्फ इसका नेम चेंज कर दें, नेम चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप पाथ कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए उसको सेम ही रहने दें, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। इसको जस्ट आपने अभी स्टेप पर ओके कर देना है, क्लोज कर दें और प्रीवियस लेयर को आप चाहें तो रिमूव कर दें, क्योंकि अब आपकी तीनों लेयर्स की जो डाटा टाइप है, पिक्सल टाइप, और वो आपकी सेम हो चुकी है। इसमें आप ज़रा जाकर चेक कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में। पिक्सल टाइप एंड पिक्सल डेप्थ आपकी तीनों लेयर्स की अब सिमिलर हो चुकी है। ओके, अब बाकी चीज़ें भी डिफरेंट है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, सेल साइज, आपकी ये चीज़ें अभी हमें सेट करनी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको सिंपल यहाँ पर टाइप करना है एक्सट्रैक्ट बाय मास्क। एक्सट्रैक्ट बाय मास्क में जाएं और यहाँ पर जाकर आप अपनी इनपुट लेयर को दे दें जिसको आप सेट करना चाह रहे हैं। हम जियोलॉजी जिसकी हमने जो पिक्सल टाइप थी वो चेंज की थी, उसको हमने इनपुट दे दिया। और इनपुट रास्टर फीचर मास्क डाटा में आपने क्या करना है, आपने वो रेफरेंस लेयर जो आपने स्टार्ट में सेट कर दी थी, जैसे हमने यहाँ पर एस्पेक्ट को सेट किया था कि हम इसके रेफरेंस से इसके साथ हम बाकी लेयर्स को मैच करेंगे, तो इसके अंदर वो आपने अपनी रेफरेंस लेयर जो है वो इनपुट दे देनी है। इसके साथ यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जस्ट इन्वायरमेंट में जाना है और इन्वायरमेंट में जाकर प्रोसेसिंग एक्सटेंट में जाएंगे और प्रोसेसिंग एक्सटेंट में जाकर आप अपनी एक्सटेंट को सेट कर लें जो कि हमारी एस्पेक्ट ही था। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है यहाँ पर जो कि स्नैप रास्टर है। स्नैप का टूल क्या करता है कि जो आपकी रेफरेंस लेयर है ये उसके ऊपर आपकी दूसरी लेयर को मैच करके उसको एक्सट्रैक्ट करवाएगा। तो इस वजह से आपने अगर नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड रोज अपनी रेफरेंस लेयर के साथ मैच करने हैं तो यहाँ पर आपको स्नैपिंग का टूल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एस्पेक्ट इसके अंदर करें। इसके अलावा अब आपने अपनी सेल टाइप जो सेल साइज़ जो है वो आपने सेम करना है। उसके लिए आप रास्टर एनालिसिस में जाएंगे और यहाँ पर जाकर अपना सेल साइज़ जो है उसको सेट कर लेंगे। एज स्पेसिफाइड बिलो हमें 30 मीटर चाहिए था। और इसी तरह मास्क के अंदर भी आपको अपना एस्पेक्ट दे देना है जो आपकी रेफरेंस लेयर है। इसको जस्ट ओके करें, चाहें तो अपना नेम यहाँ पर चेंज कर लें और इसको जस्ट आप जियोलॉजी का नेम दे दें। ओके कर दें। This process may take a little bit more time, but don't worry, you will just have to wait. ओके, ये कंप्लीट हो गया, इसको क्लोज कर दें। और अब आप अपनी रेफरेंस लेयर के साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ को मैच कर सकते हैं।
ओके, कॉलम्स एंड रोज हमारे सेम हो चुके हैं। 15,119 कॉलम्स अलोंग विथ 17,686 टोटल रोज। अब यहाँ पर देखें सेल साइज आपका सेम हो चुका है। आपका पिक्सल टाइप हमने ऑलरेडी इसको सेट कर लिया था। आपकी अब जो एक्सटेंट है वो भी आपकी 47, 95, 95, 47। आप इसको रेफरेंस लेयर के साथ इसको मैच करें, आपकी एक्सटेंट भी सेम हो चुकी होगी। देखें ये सारी चीज़ें सेम है। एक्सटेंड भी 47, 95, 95 एंड 47। आपकी हर चीज़ जो है वो ये सेम हो चुकी है और आपकी नोट डाटा वैल्यू भी आपकी सेम हो गई है। तो मतलब ये लेयर आपकी रेफरेंस लेयर के साथ एग्जैक्ट मैच हो चुकी है। अब हम वेरी क्विकली अच्छा अब इसको आप रिमूव कर सकते हैं, जो हमारी प्रीवियस लेयर थी इसकी अब ज़रूरत नहीं रही। अच्छा, अब बहुत क्विकली हम क्या करेंगे कि आपकी जो एक दूसरी लेयर है मैं आपके सामने इसको भी मैच करवाती हूँ, ताकि अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आपके इस प्रोसेस में तो वो रिमूव हो जाए। आप यहाँ पर देखें ये लेयर भी टोटली डिफरेंट है, इसका सेल साइज़ डिफरेंट है, इसकी नंबर ऑफ रोज कॉलम्स डिफरेंट है और अनकम्प्रेस साइज़ ये भी आपका डिफरेंट है। बाकी आप इसकी एक्सटेंट तो डिफरेंट ही है। तो अब हम क्विकली इसको भी एक दफ़ा करके मैं आपको दिखा देती हूँ। एक्सट्रैक्ट बाय मास्क। इनपुट के अंदर आपने क्या करना है, आपने जिस लेयर को मैच करवाना है वो लेयर देनी है, और मास्किंग के लिए जो आपकी रेफरेंस लेयर है जिसको आपने ऑलरेडी सेट कर लिया है, एस्पेक्ट था उसको दे दिया। इन्वायरमेंट के अंदर जाएं, इन्वायरमेंट के अंदर जाके प्रोसेसिंग एक्सटेंट में आपने एस्पेक्ट की एक्सटेंट को सेट कर दिया, और स्नैपिंग रास्टर ताकि हर पिक्सल दूसरे पिक्सल के ऊपर ओवरलैप करते हुए उसको एक्सट्रैक्ट करें। स्नैप एंड रास्टर एनालिसिस में जाएं, सेल टाइप अपना सेल साइज इसको सेट कर लें, इट्स 30 मीटर, और यहाँ पर आप अपनी रेफरेंस लेयर का मास्क दे दें, ओके कर दें। और यहाँ पर आप इस पर जस्ट नेम को चेंज करें, नॉट पाथ। पाथ आपको वही रखना है, पाथ वही रखेंगे। जब आपकी लेयर एक्सट्रैक्ट हो जाएगी उसके बाद हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी दूसरे पाथ पर, ओके कर दें। ओके इट्स डन। प्रीवियस लेयर को हम रिमूव कर देते हैं बिकॉज वी डोंट नीड इट एनी मोर, और इसकी हम प्रॉपर्टीज़ को एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ओके यू कैन सी इसकी सारी की सारी जो इसके पैरामीटर्स थे वो रेफरेंस लेयर के साथ मैच कर चुके हैं। 47, 95, 95, 47, ओके इट्स ओके। अब आपकी सारी लेयर्स ये एक ही शेप के ऊपर बन चुकी हैं। अब सिंपल आपको क्या करना है, अपने इसको एक नए पाथ के ऊपर जहाँ पे आप इसको सेव करना चाह रहे हैं, इसको यहाँ से डिफ़ॉल्ट पाथ से आप इसको एक्सपोर्ट डाटा करते हुए अपनी मर्ज़ी के पाथ के ऊपर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखें, सेल साइज़ देखें, आपकी नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स, आपका नोट डाटा वैल्यू, और इसी तरह से आपका रेफरेंस सिस्टम, ये आपका आप इसको एक दफ़ा चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना कोई भी फ़ोल्डर नेम दे दें जहाँ पे आप इसको सेव करना चाह रहे हैं। मैं इसको डेस्कटॉप पे करना चाह रही हूँ, ऑलरेडी मेरा डेस्कटॉप का फ़ोल्डर यहाँ पर आ रहा है। नेम आप कोई भी दे सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको जस्ट रन ऑफ का नेम दे देती हूँ। फॉर्मेट डिफ होना चाहिए, इट्स ओके। उसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। fail to save raster, fail to create raster data set. Why? Let me check it. I think there is some error in the path. मैं कोई और फोल्डर इसको चेक कर लेती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको डाउनलोड्स का फोल्डर दे दिया और इसको सेव कर लिया। यस ओके, ये न्यू लेयर आपकी आ चुकी है। पुरानी वाली को आप रिमूव कर दें। ओके आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ रहें, स्टे कनेक्टेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।